नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आइए आज एक बहुत सुंदर सी कहानी आपके लिए लाया हूँ। यह एक छोटी सी कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली है। एक बार की बात है, एक राजा था और उसके अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उन सभी में से एक घोड़ा ऐसा भी था जो सभी घोड़ों से ज्यादा शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण था। राजा हर युद्ध में उसकी पीठ पर बैठकर जाता और युद्ध जीतकर ही वापस आता, इसलिए राजा उस घोड़े से बहुत प्यार करने लगा था। समय निकलता गया और जैसे जैसे समय निकलता गया, समय के साथ वह जो घोड़ा था वह अब बूढ़ा हो गया। जब घोड़ा बूढ़ा हो गया तो राजा को लगने लगा कि अब वह घोड़ा शायद पहले की तरह युद्ध में सहयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए उस राजा ने उस घोड़े को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। अब वह जो घोड़ा था सारा दिन अस्तबल में बैठा रहता, घास चरने मैदान में चला जाता। सारा दिन उसका आराम करते करते ही कटता था। एक दिन की बात है, वह घोड़ा घास चरते चरते दूर निकल गया और रास्ते में आते समय एक नदी मिली और उस नदी में बहुत कीचड़ था। घोड़े को लगा कि वह आसानी से नदी पार कर लेगा और जैसे ही उसने नदी पार करने का प्रयास किया, उसके पांव कीचड़ में फंस गए। घोड़ा जितना कीचड़ से बाहर आने का प्रयास करता, वह उसमें ही फंसता जा रहा था। अब घोड़े का निकलना मुश्किल हो गया था। घोड़ा काफी परेशान हो गया। घोड़े को लगा कि अब शायद मैं इस कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, अब शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अब शायद मैं अपने आप को जीवित नहीं रख पाऊंगा। घोड़ा अपने आप को मुसीबत में घिरा देख जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनकर रास्ते से जा रहे जो राहगीर थे वो इकट्ठे हो गए और उन सभी ने देखा कि वह घोड़ा कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ है। सभी ने सोचा कि क्यों ना सभी लोग मिलकर इस घोड़े को बचाया जाए, इस घोड़े को उस कीचड़ से निकाला जाए। तभी उन सभी ने मिलकर घोड़े को कीचड़ से निकालने का प्रयास किया, किंतु वह घोड़ा जो था कीचड़ में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। जितने भी लोग उस घोड़े को उस कीचड़ से निकालने का प्रयास कर रहे थे, वह बार बार प्रयास कर रहे थे और जब उन्होंने अपना अथक प्रयास किया, उसके बावजूद भी घोड़ा ना निकाल पाए, वो अपने मकसद में असफल रहे। तब उन लोगों ने घोड़े के मालिक का पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि वह जो घोड़ा है वह राजा का घोड़ा है। और जब राजा तक यह बात पहुंचाई गई कि उनका सबसे प्यारा घोड़ा गहरे कीचड़ में फंस गया है, राजा तुरंत वहां से निकला और अपने सैनिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। उसने जैसे ही घोड़े को देखा कि घोड़ा कीचड़ में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, उसके पांव कीचड़ में धंसे हुए हैं, वह निकलने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन वह निकल नहीं पा रहा है, तब सैनिकों ने भी घोड़े को निकालने का प्रयास किया। बहुत प्रयास किया लेकिन उसके बावजूद भी वो सैनिक भी उस घोड़े को कीचड़ से नहीं निकाल पाए। यह देख राजा अब और भी परेशान हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन मंत्रियों से बुलाकर सलाह ली। तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने सलाह दी कि राजा साहब, घोड़े के पास युद्ध के नगाड़े बजवा दिए जाएं और आसपास युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। जब बूढ़े मंत्री ने राजा को यह सलाह दी तो राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह अच्छी लगी और उसने वैसे ही किया। अब जैसे ही नगाड़े बजे, तलवारें और ढोलों की आवाज गूंजी, वैसे बूढ़े घोड़े में मानो फिर से जवानी आ गई हो और मानो उसकी नसों में खून का संचार कई गुना बढ़ गया हो। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जोर से हिनहिनाते हुए चमत्कारी रूप से एक ही झटके में कीचड़ से बाहर आ गया। यह देख वहां खड़े हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा भी आश्चर्य और हैरान हो गया और तब राजा ने उस मंत्री से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ।
तब उस बुजुर्ग मंत्री ने जवाब दिया कि ये घोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन जब इससे काम नहीं लिया गया तो इसके अंदर का उत्साह और इसके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो गया था। और आज फिर से वही माहौल मिला तो उसमें उत्साह का संचार हुआ और उसकी ताकत लौट आई। राजा को भी ये बात समझ में आ गई और उसने अपने उस वीर घोड़े को फिर से काम पर रख लिया। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, वरना आप अंदर से टूट से जाते हैं, अंदर से हारे हुए महसूस करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।